स्टूडेंट उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.6 डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है उसमें आ रहे हैं। और हमारे पास पहला एग्जांपल लिखा हुआ है। इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। तो देखो क्या क्या करने के लिए इन्होंने बोला है कि बैक्टीरिया जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो भी बढ़ेगा। तो वही बोला है उन्होंने, जो पहला केस है वही बोला है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो भी बढ़ेंगे, वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी बढ़ रहा है, जैसे हमारा पॉपुलेशन है। जैसे जैसे टाइम अराइजन बढ़ रहा है तो हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन the number or rate of change of population is directly proportional to the population at that time, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेम बैक्टीरिया के केस में भी हो रहा है। तो हमें बोला गया है कि अगर वो जो बैक्टीरिया है, सर्टन कल्चर का जो बैक्टीरिया है वो अगर 4 टाइम्स में डबल हो रहा है, 4 टाइम्स मतलब 4 आवर्स में अगर वो डबल हो रहा है तो 12 आवर्स में कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो यहाँ पे आपका दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि सर 4 टाइम्स में अगर डबल हो रहा है तो 8 टाइम्स में जितना भी है उसका डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बैक्टीरिया पहला था, मतलब सबसे पहले थे, उसके वजह से जो बैक्टीरिया पैदा हुए वो डबल है 4 आवर्स में। पर जब हम बात कर रहे हैं कि 4 आवर्स के बाद और भी आगे जो प्रोसेस होगा उसमें वो भी बैक्टीरिया काम करेगा जो अभी पैदा हुआ है। तो यहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि आफ्टर 12 आवर्स वो जो बैक्टीरिया है वो कितने टाइम्स होगा बैक्टीरिया के, पहले बैक्टीरिया के। जैसे पहले बैक्टीरिया के यहाँ पे जो नंबर्स है वो डबल हो रहा था 4 घंटे में। मतलब अगर पहला जो है इनिशियल बैक्टीरिया जो है अगर वो 400 बैक्टीरिया है तो 400 का 800 हो रहा है 4 आवर्स में, तो 12 आवर्स में कितना होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए देखो कैसा है। पहला प्रॉब्लम है, जैसे पहले प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं बाकी भी प्रॉब्लम्स वैसे ही है, वहां पे क्राइटेरिया कंडीशंस अलग दिए रहेंगे। ठीक है, तो हम आ रहे हैं पहले प्रॉब्लम पे। देखो हम क्या बोल रहे हैं, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है, शुरुआत में जो है बैक्टीरिया, लेट एक्स बी द बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, एक्स है। एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे लिखा था यहाँ पे, एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो आपको दिया है कि चेंज इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया एट दैट टाइम, एट एनी टाइम टी हमने एक्स लिया है। तो चेंज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया एट दैट टाइम। चेंज इन बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया एट दैट टाइम। और इसको लिखने का क्या तरीका हमारा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू kx। k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, यहां तक है। अब क्या करना स्टूडेंट, यहां पे इसको इंटीग्रेट कर देना। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो x का टर्म x के साथ लेके जाते हैं, dx अपॉन x, और k इंटू dt। तो क्योंकि k कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया और ऐसा लिखा मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, यहां तक आने के बाद रुक जाना। ये आपको हर प्रॉब्लम में इसको यहां तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आगे की बात करते हैं, आगे पढ़ने की बात करते हैं इसको। तो हमें इनिशियली उन्होंने क्या दिया हुआ है, इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है हमें नहीं पता है कितना है, तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो x नॉट है। ये x जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम,
मतलब आप किसी भी टाइम के लिए वो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करेगा। हम बोल रहे हैं इनिशियली जो बैक्टीरिया है उसको हमने बोला कितना है, तो एक्स नॉट है, एक नंबर है पर्टिकुलर जिसको हमने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया। इनिशियली मतलब जब हमने उसको काउंट किया, जब टाइम 0 था, फिर स्टार्ट हुआ, फिर 4 घंटे बाद वो डबल हो गया। समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं इनिशियल टाइम को 0 ले रहा हूं। मतलब टाइम स्टार्ट किया ही नहीं था अपन ने, और फिर जैसे ही काउंट करना चालू किया, वहां से 4 घंटे बाद हमें ये पता चला कि बैक्टीरिया जो है वो डबल हो गया है। शुरुआत में बैक्टीरिया एक्स नॉट था, आफ्टर 4 आवर्स वो डबल हो गया है। तो वो बाद में पढ़ेंगे कंडीशन। फिलहाल जो हमारा पहला कंडीशन है वो यहां पे रख देते हैं। तो यहां पे हमने बोला कि एक्स शुरुआत में एक्स नॉट है, के इंटू टी का वैल्यू 0 है, तो सी का वैल्यू जो है हमें मिला लॉगरिथम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू सी। ये वैल्यू यहां पे रख देना। तो हमने ये जो वैल्यू है यहां पे रख दिया। अब ये क्या बनेगा, लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू टी प्लस यहां पे सी का वैल्यू रख रहे हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स नॉट। तो इसके बाद आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको समझ जाएगा कि लॉगरिथम ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट अगर मैंने लिख लिया तो ये हो जाएगा के इंटू टी। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं स्टूडेंट। यहां तक आने के बाद आप दूसरा कंडीशन लगाओगे। दूसरे कंडीशन में एक कंडीशन आपको दिया है कि जब व्हेन टाइम जो है वो 4 आवर्स है, 4 आवर्स, तो भैया मेरे किसका वैल्यू जो x है वो डबल हो गया। पहले x नॉट था, 4 आवर्स के बाद वो जो शुरुआत में जितना भी था उसके डबल हो गया। डबल देखो, डबल। अब ये जो वैल्यू है यहां पे रख दो, इसको हम यहां पे पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ 2 टाइम्स एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू टी। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, यहां पे बचा रहा लॉगरिथम ऑफ 2 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू हमें कितना रखना है, 4 रखना है। तो ये हो गया कितना, तो 1/4 इस तरफ ले लेना, ये के का वैल्यू हो गया। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, के का वैल्यू है ये लॉगरिथम ऑफ 2 का पावर 1/4, 2 का पावर 1/4। और अगर आपने ऐसा नहीं भी लिखा तो चलो ये वाला वैल्यू है इसको रहने देते हैं, और इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं स्टूडेंट, यहां पे रख देते हैं इस वैल्यू को। तो ये जो है ये प्रॉब्लम देखो ऐसा बनेगा, इसका वैल्यू निकाल के यहां पे रख देना। देखो हमने क्या किया था, शुरुआत में इनिशियल कंडीशन को यहां पे रख दिया, यहां से जो भी वैल्यू मिला यहां पे रखा, और जो आपको आंसर मिला है सेकंड कंडीशन यूज किए, सेकंड कंडीशन से के का वैल्यू मिला, के का वैल्यू यहां पे रख दो। तो कितना मिलेगा हमें, एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 1/4, तो 1/4 इंटू ये यहां पे टी है, टी लिख लिया मैंने, और लॉगरिथम ऑफ 2। ठीक है, कोई यहां पे डाउट तो नहीं है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आखिरी जो कंडीशन हमें दिया है कि आफ्टर 12 आवर्स व्हेन टी का वैल्यू 12 आवर्स है, 12 आवर्स है, तब उन्होंने बोला है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ। कि हमने क्या बोला कि जब कितना इनिशियली जब टाइम 0 है तब जो बैक्टीरिया है वो कितना है, एक्स नॉट है, वैल्यू रख दिया, यहां से सी का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू यहीं पे पुट कर दिया। अब इसको यहां पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद यहां पे आई, इस केस में अब यहां से हमें के का वैल्यू निकालना था। हर प्रॉब्लम में ऐसी होना है, के का वैल्यू निकालने के लिए आपने देखा कि दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है। दूसरे कंडीशन में आपको दिया था कि जब 4 आवर्स है तो बैक्टीरिया डबल है, तो फिर ये वैल्यू निकाल के यहां पे रख दिया, यहां से के का वैल्यू मिला, के का वैल्यू जो है वहां पे वापस रख दिया अपन ने। फिर इस केस में आए, ऐसा मिलने के बाद हम बोलेंगे टी का वैल्यू जब 12 है तो देखो लॉगरिथम ऑफ, यहां पे रख देना इसको, ठीक है, एक्स हमें निकालना है, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू हमारे पास 12 है, 12/4 और लॉगरिथम ऑफ 2, तो भैया ये होता है 3 और 3 जाएगा पावर में, तो लॉगरिथम ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल्स टू
तो ये पावर में गया लॉग के, तो लॉगरिथम ऑफ 2 का पावर 3 बना, और ये होता है 8। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा देखो, दोनों तरफ से लॉग हट गया। अब ये पूरा फाइनल आंसर निकालने की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ये बनेगा कितना, लॉग हट गया तो x अपॉन x नॉट इज इक्वल्स टू 8 बनेगा, लॉग तो हट गया दोनों तरफ से, तो x इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x नॉट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या आंसर है फाइनल, कि आफ्टर 12 आवर्स जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया रहेगा 8 टाइम्स इनिशियल बैक्टीरिया के, मतलब वहां पे डबल हो रहा था 4 घंटे में, 12 घंटे में 8 टाइम्स होगा, वहां पे 2 टाइम्स हो रहा था, यहाँ पे 8 टाइम्स होगा। मतलब अगर पहले जो बैक्टीरिया है वो अगर 4 बैक्टीरिया है तो 32 बैक्टीरिया आफ्टर 12 आवर्स रहेंगे। तो दिस इज योर आंसर। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा जो एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। ये तो अभी जैसे हमने प्रॉब्लम पढ़ा ना उसी तरीके का प्रॉब्लम हो गया कि बैक्टीरिया डबल हो रहा था 4 घंटे में। यहाँ पे सेम दिया हुआ है कि पॉपुलेशन डबल हो रही है 60 ईयर्स के बाद। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल, कितने सालों बाद वो ट्रिपल होगी, 3 टाइम्स होगी। 60 साल बाद डबल हो रही है तो कितने सालों बाद ट्रिपल होगी। ठीक है, इनिशियल के ट्रिपल होगी कितने सालों बाद। तो अब जो है उसको ट्रिपल होने के लिए टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा हुआ है, डबल हुआ है 60 साल में। तो ये भी अभी जो नए जो तैयार हुए हैं पॉपुलेशन, नया जो पॉपुलेशन आया है वो भी उस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे पॉपुलेशन को बढ़ाने की। ठीक है, तो हम वैसा भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट। ये तो ऐसा हो गया, इनहेबिटेंट मतलब आपको समझता है, तो प्रोपोर्शनल टू द, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो आपको बोला गया है कि ट्रिपल कितने सालों के बाद होगा, 3 टाइम्स। इसके पहले 12 घंटे के बाद कितने टाइम्स होगा ऐसा पूछा था, और इस बार आपको जो आंसर है पिछला आंसर दिया हुआ है और कितने सालों बाद होगा ये पूछा हुआ है। तो हमें टाइम निकालना है। इसके पहले हमें वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन निकालना था, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ट्रिपल होने के लिए कितने साल लगेंगे ये निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। ओके, तो मैंने पहले लिखा हुआ है द लेट पी बी द पॉपुलेशन एट टाइम टी। तो हमने पॉपुलेशन का प्रॉब्लम इसलिए पी से रिप्रेजेंट किया, कोई जरूरत नहीं है पर हम ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है क्या कि पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन पॉपुलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, एट एनी टाइम टी। तो अब आपको यहां पे इसको dp अपॉन p इज इक्वल्स टू, पहले तो मैं इसको ऐसा लिख लू, आपने इसके पहले किया है ऐसा, तो सेम वैसे ही करना है अपने को, कुछ अलग नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे के, यहाँ पे बचा रहा dt, इस तरफ लेके गया, इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, तो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू के को बाहर निकाल लिया dt। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ p, और भैया इसका बना देता हूं k इंटू टी प्लस सी। तो यहां तक तो मैंने इसके पहले भी बोला था, यहां तक तो आपको आना ही है हर प्रॉब्लम में, यहां तक आओगे। उसके बाद सी का वैल्यू, उसके बाद के का वैल्यू। सी का वैल्यू निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, तो पॉपुलेशन आपको नहीं दिया है, तो हम पॉपुलेशन नहीं दिया है तो हम इनिशियली जब टाइम का वैल्यू, टाइम 0 है तब पॉपुलेशन को क्या कंसिडर करेंगे, पी नॉट कंसिडर करेंगे। वहां पे पी कंसिडर, एक्स नॉट कंसिडर किया था। दोनों आपके सामने है, ठीक है, दोनों का नजर आपके सामने। यहां पे आ जाता हूं मैं, यहां पे बोल देता हूं कि यहां पे रख देना वैल्यू कितना, लॉगरिथम ऑफ, यहां पे रख दिया मैंने कितना, पी नॉट। भैया पी नॉट हो गया ये, दिस इज इक्वल्स टू के, टी का वैल्यू 0 है और ये सी, तो सी का वैल्यू मिल गया अपने को। सी का वैल्यू कितना मिला, लॉगरिथम ऑफ पी नॉट। पहली बार नहीं मिल रहा है, दूसरी बार आपने इस तरीके का वैल्यू निकाला और इसको यहां पे रख देना। प्रोसेस समझ लो उसको सॉल्व करने का, तो यहां पे रख देना। देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कितना सी का वैल्यू रख देना, लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ पी इज इक्वल्स टू के इंटू टी प्लस लॉगरिथम ऑफ पी नॉट, यहां पे रख दिया। इसको इस तरफ लेके जाना, लॉगरिथम ऑफ दोनों को डिवाइड कर दिया, पी अपॉन पी नॉट, और ये बन गया के इंटू टी। ठीक है, तो यहां तक तो हम इसके पहले भी पहुंच चुके थे।
पहली बार थोड़ी ना ऐसे सॉल्व किया। यहाँ पे आने के बाद हमने दूसरा कंडीशन लगाया था, तो हमने दूसरा कंडीशन जब टी का वैल्यू, दूसरा कंडीशन देखो, जब टी का वैल्यू कितना है, जब टी का वैल्यू 60 ईयर्स है, 60 ईयर्स, तो जो पॉपुलेशन है वो शुरुआत में जितना था इनिशियली उसके डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स पी नॉट। तो आपको अगर बराबर देखो तो पहला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आसपास सेम ही है, वहां पे बस नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा ये निकालना था, और यहाँ पे 3 टाइम्स होने के लिए, 3 टाइम्स होने के लिए कितने साल लगेंगे ये निकालना है, बस टाइम निकालना है। ओके, तो यहां तक आ गए। और अब यहाँ पे आने के बाद हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और देखिए क्या बनेगा। तो लॉगरिथम ऑफ पी का वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स पी नॉट है, और ये यहाँ पे पी नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू टी, कैंसिल कर दिए, लॉगरिथम ऑफ 2 बचा रहा, दिस इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू रख देना यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो ये बन गया 1/60, इधर लेके आते हैं, इसके पहले 1/4 आया था, थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करो तो आपको सेम ही लगेगा, सेम नंबर्स बदल गए बस। तो यहां तक आने के बाद ये जो है इसको कहां पे पटकना पड़ता है, यहां पे रखना पड़ता है के का वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर इसको भी यहां पे रख दो, तो लॉगरिथम ऑफ पी अपॉन पी नॉट, के का वैल्यू रख रहे ना 1/60, तो मैंने इस टी को इधर लिख लिया और ये आ गया यहाँ पे कितना 1/60 लॉगरिथम ऑफ 2। अब क्या करना, तो अब हम यहाँ पे तीसरा कंडीशन लगा रहे हैं। अगर बराबर देखो तो पहला कंडीशन ये वैल्यू मिला, दूसरा कंडीशन ये वैल्यू मिला, अब तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरा कंडीशन है भैया कितना, तो हम बोलेंगे जब टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू देखो ना, आप पढ़ो ना, उन्होंने बोला है कि टी का वैल्यू हमें निकालना है किसके लिए, जब जो पॉपुलेशन है 3 टाइम्स होगा। अब ये निकालना है हमें, ये होने के लिए ये कितना होना चाहिए, तो यहां पे रख दो ना वैल्यू, यहां पे रख दिए लॉगरिथम ऑफ 3p नॉट इज इक्वल्स टू अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, सॉरी टी का वैल्यू नहीं है, टी का वैल्यू तो निकालना है हमें, लॉगरिथम ऑफ 2। अब ये कैंसिल हो गया, अब ये log 2 है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो पूरा t इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, बराबर देखो ये t यहाँ पे बचा हुआ है, ये 60 भी जाएगा, log 2 भी जाएगा, 60 इंटू लॉगरिथम ऑफ 3 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2, ठीक है। यहां पे आ गए, यहां पे इसको नोट करो अभी, और अभी देखिए इसको कैसा कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सारा जो है उन्होंने वैल्यू उधर दिया हुआ है अपने को, मतलब अब हम जो यहां पे लिख रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, देखो इसका कितना होता है स्टूडेंट, इसको t इज इक्वल्स टू 60, लॉगरिथम ऑफ 3 का वैल्यू ये दिया हुआ है 1.0986 अपॉन 06912, तो देखो ये है, ये जिसको आप लॉग से सॉल्व करना है अपने को, तो आप लॉग से सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, इसका आंसर 1.5894 ये आंसर मिलेगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 95.364। अब देखो इज अप्रोक्सीमेटली 95 ईयर्स, ईयर्स बताने ना अपने को, ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे पॉइंट में, तो अप्रोक्सीमेटली 95 ईयर्स लगेंगे उस पॉपुलेशन को ट्रिपल होने के लिए, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी का जो है आप तो समझ गए होंगे कि एक ही जैसा है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब बढ़ते उसके बाद वाले एग्जाम्पल की तरफ, ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, एक बॉडी है कूलिंग बॉडी विच इज कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, और इसको इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स लगा। रूम टेम्परेचर कितना है, तो रूम टेम्परेचर वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बोला गया है कि 1 घंटे बाद उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होगा। तो देखो यहां पे जो है बॉडी का टेम्परेचर हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, थीटा नॉट रूम टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझता है, ये सब फिजिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से क्या होता है, द कूलिंग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी
जो हमने बॉडी हीटेड बॉडी है उसको अगर हम कूल करने के लिए रखते हैं तो ये जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड रूम टेम्परेचर। मतलब मैं सीधा अगर लिख लू तो ये क्या होगा, द टेम्परेचर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा माइनस थीटा नॉट, क्योंकि यहां पे कूलिंग का काम है, कूलिंग है, कम हो रहा है, कम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट बना रहे स्टूडेंट। क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि टेम्परेचर, मतलब यहां पे जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हम बोल रहे हैं उसमें कम होना रिप्रेजेंट कर रहा है ये निगेटिव का साइन। आगे भी आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें भी हम उस तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले जो था टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा था इसलिए हम वहां पे पॉजिटिव साइन लिखते थे और यहाँ पे निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो टेम्परेचर है बॉडी का वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, कम होना रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी देखो ये वेरिएबल है यहाँ पे। अब मैं इसको लिख रहा हूं डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। क्योंकि हमें ये कूलिंग का प्रॉब्लम आया है तो ये हम ऐसा यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड इट्स रूम टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उसके हिसाब से ये बना। अब यहाँ पे देखो ये आपको पता है 1 अपॉन एक्स माइनस ए होता स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन कितना होता, इसका होता लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे थीटा एक्स है और ये कांस्टेंट है रूम टेम्परेचर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी। तो यहां तक आने के बाद हम तो बोल रहे हैं ना, यहां तक तो हर प्रॉब्लम में आ रहे हो आप, पहला थोड़ी ना प्रॉब्लम है। फिर पहला कंडीशन लगाते सी का वैल्यू निकालते, दूसरा कंडीशन लगाते के का वैल्यू निकालते। तो पहला कंडीशन लगा के हम किसका वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, सी का वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले इनिशियली जब टी का वैल्यू, टेम्परेचर नहीं सॉरी, यहाँ पे टी मतलब वो टाइम जहां पे आपने उसको काउंट करना स्टार्ट ही किया था, बॉडी हीटेड बॉडी है और आपने उसको कूल करने के लिए रखा, टाइम स्टार्ट ही होने का था जब टाइम 0 था, तब इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना था, थीटा कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस था। ओके, तो इस इनिशियल के लिए हम यहाँ पे रख देते सी का वैल्यू मिलेगा हमें लॉगरिथम ऑफ थीटा का वैल्यू 80 डिग्री है माइनस थीटा नॉट 25 है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टाइम कितना है 0 प्लस सी, तो ये हो गया लॉगरिथम ऑफ 55 सी का वैल्यू। और ये कहाँ पे रखना पड़ता है, तो यहाँ पे रखना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आपने हर एक प्रॉब्लम में ऐसे ही किया है। पहला सी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू टी, सी का वैल्यू है प्लस लॉगरिथम ऑफ 55। तो ये इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट और यहाँ पे आ जाएगा 55, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे मैं यहां पे अब थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। क्या डिस्कस कर रहा हूं देखो, तो यहां पे अगर 30 मिनट है, टाइम जब 30 मिनट्स है तब टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या करेंगे, यहां पे रख दो लॉगरिथम ऑफ थीटा, थीटा यहां पे 50 है तो थीटा हमारे पास 50 है माइनस थीटा नॉट कितना है, थीटा नॉट 25 है अपॉन 55 है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के और टी का वैल्यू 30 है। तो मैं बोल रहा हूं माइनस के का वैल्यू कितना होगा, तो 25 अपॉन 55, तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ 25 अपॉन 55 जो बन रहा है वो बन रहा है भैया 5 अपॉन 11 1 अपॉन 30 बना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के। और अब क्या बचा है, तो ये जो है माइनस के का वैल्यू यहां पे रख दो, कहां पे, यहां पे रख देते हैं, ऐसे ही तो करते आ रहे ना अपन।
तो यहां पर रख देंगे माइनस के का वैल्यू, तो देखो कितना बनेगा ये, दिस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन, यहां पे रख रहे हैं अपन 55 और माइनस ऑफ के का वैल्यू अब हमारे पास है 1/30, और यहाँ पे मैंने टी को इसको कैसे भी एडजस्ट कर लिया, वहां पे कहां पे रखना है, यहाँ पे ना, तो टी को मैंने पहले लिख लिया, और ये 1/30 लॉग ऑफ 5/11, ठीक है, माइनस के का वैल्यू। अब आपको लगाना है 1 आवर्स के बाद क्या होगा टेम्परेचर, ये निकालने के लिए तो हम बोल रहे हैं कि जब टी का वैल्यू 60 मिनट्स होगा तब टेम्परेचर कितना होगा, थीटा कितना होगा, ये निकालना है अपने को। तो लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 55, और यहां पे टी का वैल्यू रख दो 60/30 लॉगरिथम ऑफ 5/11, ये बनता है कितना, 2 बनता है, ये पावर में जाएगा, लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 55 इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है कितना, 2 गया पावर में 25 अपॉन लॉग ऑफ 25/121, क्योंकि पावर में गया ना वो 2, दोनों तरफ से लॉग हट गया, और ये आया थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 55 इज इक्वल्स टू 25/121, ठीक है। अब यहां पे थीटा माइनस थीटा नॉट तो आपको पता है हमें थीटा निकालना है कितना आता है करके, तो मैंने इसको इधर ले लिया, तो ये बन गया 25/121 इंटू 55, तो ये कैंसिल कर दो, 11 5 होता है ये, और यहां पे बचा 1 ठीक है, तो ये आया स्टूडेंट 75/11, ओके। अब ये थीटा माइनस थीटा नॉट इस तरफ आया, माइनस थीटा नॉट तो प्लस हो गया, पर ये तो 25 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर निकालोगे, वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। ये आपके लिए होमवर्क, और बाकी देखेंगे कल। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 125, हाँ ओके 125, तो 11 इंटू 25 करना, यहाँ पे प्लस करना, डिवाइड करना, तो ये जो फाइनल आंसर आपको दिख रहा है, फाइनल आंसर इसका आ रहा है 400/11, 36/36, इसका आ रहा है 400/11, तो 36.36, तो ये रहा आपका आंसर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बाकी देखेंगे बाद में।